अमीर बलाश टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजम ख्वाजा अकील रशीद अलमरूफ गोगी भट्ट बिल आखिर 1.5 साल रोपोशी खत्म कर मंजर आम पर आ गए कि एक ऐसे दौर में गोगी भट्ट मंजर आम पर आए हैं जब हर तरफ सीसीडी का एक खौफ है कि गोगी भट्ट ने शायद ये रिस्क ले लिया है। गोगी भट्ट के खिलाफ कौन से मुकदमात दर्ज थे जिनमें उन्होंने रोपोशी इख्तियार की हुई। अमीर बलाश टीपू का मुकदमा था। दूसरा मुकदमा एक दर्ज हुआ था एहसन शाह एक मुबैना पुलिस मुकाबले में OCU इलामा इकबाल टाउन के हाथों मारा गया। गोगी भट्ट ने गुज़श्ता रोज दोनों मुकदमात में अपनी इंटरिम बेल करा ली है। गोगी भट्ट का कोई ऐसा किरदार सामने नहीं आया जिसमें उन्हें इस मुकदमा में मुजरम ठहराया जा सके। सीनियर पुलिस अफसर ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी कि गोगी भट्ट का इस मुकदमा से कोई तल्लुक साबित नहीं हो सका। उन अफवाहों ने दम तोड़ दिया जो आए रोज चलती थी। गोगी भट्ट को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया, गोगी भट्ट गिरफ्तार हो गए। ख्वाजा अकील रशीद अलमरूफ गोगी भट्ट ने अपनी इंटरिम बेल कराई और यूं उन अफवाहों ने दम तोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा इस केस के हवाले से मैं अपडेट देता रहूं कि गोगी भट्ट के खिलाफ कौन से मुकदमात दर्ज थे जिनमें उन्होंने रोपोशी इख्तियार की हुई थी। एक केस अमीर बलाश टीपू का मुकदमा था जिसमें इन्हें मरकजी मुलजम नामजद किया गया मशवरा में, यानी कि 109 की दफ़ा के तहत। और दूसरा मुकदमा एक दर्ज हुआ था उस वक़्त जिस वक़्त मीर बलाश टीपू के दस्ते रास एहसन शाह एक मुबैना पुलिस मुकाबले में OCU इलामा इकबाल टाउन के हाथों मारा गया था। OCU जो इस वक्त CCD में तब्दील हो चुकी है, उस वक्त OCU में तैनात सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट ने अपनी मदयत में एक मुकदमा दर्ज कराया था कि मुझे टेलीफोन पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई हैं। गोगी भट्ट ने गुज़श्ता रोज उन दोनों मुकदमात में अपनी इंटरिम बेल करा ली है। और जहाँ तक गोगी भट्ट का जिक्र है इस मुकदमे के हवाले से, तो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जिस वक्त अमीर बलाश टीपू कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़ किया गया था तो स्टार्ट में ये बात सामने आना शुरू हो गई थी कि गोगी भट्ट का कोई ऐसा किरदार सामने नहीं आया जिसमें उन्हें इस मुकदमा में मुजरम ठहराया जा सके। ये बात पहले ज़राए के ज़रिए आती रही, तो उसके बाद पुलिस अफसरान ने भी इसका इजहार करना शुरू कर दिया था और एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी कि गोगी भट्ट का इस मुकदमा से कोई तल्लुक साबित नहीं हो सका। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर गोगी भट्ट का इस मुकदमा से कोई तल्लुक नहीं था तो इतना अर्सा रोपोश क्यों रहे। नाजरीन ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गोगी भट्ट ने एक अच्छा फैसला किया कि वो आए, उन्होंने अपनी इंटरिम कराई, कानून का सामना करेंगे और चूँकि वो इस मुकदमा में बेगुनाह हैं तो उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगे और इस मुकदमा से उनका कोई तल्लुक बरकरार नहीं रह सकेगा। 1.5 साल रोपोशी की क्या वजूहात हैं ये बात तो गोगी भट्ट खुद बता सकते हैं और ये उनकी क्या हिकमत अमली थी कि उन्होंने इतना अरसा बेगुनाह होने के बावजूद इस मुकदमा को फेस क्यों नहीं किया। दूसरी जानब इस चीज़ को भी देखा जा रहा है कि एक ऐसे दौर में गोगी भट्ट मंजर आम पर आए हैं कि जब हर तरफ CCD का एक खौफ है। लोग CCD को इस हवाले से भी देख रहे हैं कि गोगी भट्ट ने शायद ये रिस्क ले लिया है। तो यहाँ मैं एक चीज़ बयान करता चलूँ कि माजी में गुलाम महमूद डोगर जब CCP लाहौर थे तो उस दौर में भी गोगी भट्ट को गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज हुआ। उस दौरान मसाजिद में ये ऐलान किया गया कि अगर गोगी भट्ट के हवाले से किसी को कोई शिकायत है तो वो थाने आके मुकदमा दर्ज करा सकता है। लेकिन कोई ऐसा शख्स ख़ास मंजर आम पर नहीं आया था कि जिसने गोगी भट्ट के हवाले से कोई शिकायत की हो या कोई मुकदमा दर्ज कराया हो। ये बात कहना तो आसान है कि गोगी भट्ट अंडरवर्ल्ड डॉन है, गोगी भट्ट गैंगस्टर है या गोगी भट्ट लाहौर में एक बदमाशी की दुनिया में एक नाम था। ताहम अगर ये बातों को मान भी लिया जाए तो कोई ऐसे वाक़यात सामने नहीं आए कि जिसमें कोई ये इल्ज़ाम सामने आया हो कि गोगी भट्ट ने कोई कब्ज़ा किया हो, कोई भत्ता मांगा हो या किसी को कोई डराया धमकाया हो। अगर गोगी भट्ट का ऐसे मामलात से तल्लुक नहीं है तो फिर CCD का खौफ उन्हें क्यों होगा। CCD का खौफ उन लोगों को है कि जो वाकई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और ऐसे बेशुमार लोग मंजर आम से गायब हो चुके हैं। तो जिस शख्स को ये खौफ नहीं है, चूँकि वो किसी क्राइम एक्टिविटीज़ पे मुलव्विस नहीं है, तो फिर
उसे CCD का खौफ नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद इसी सोच के तहत गोगी भट्ट मंजर आम पर आए हैं कि उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं है कि उनका दामन साफ है। ये चीज़ मैं कोई उनके किरदार के बारे में कोई वजाहत पेश नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की तरफ जाएं तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर उनका किरदार और दामन साफ है तो फिर उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। तो अब अमीर बलाश टीपू के हवाले से अब तक की जो अपडेट्स थी वो अब सामने आ गई नहीं है। इसका एक मरकज़ी किरदार जो शूटर था मुजफ्फर, वो मौका पे मारा गया था और इस में मुलव्वस दीगर लोग जो थे उनमें एहसन शाह भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अब गोगी भट्ट भी मंजर आम पर आ गए हैं। इसी तरह जावेद भट्ट कत्ल के जो मुल्ज़मान थे उनमें कैसर भट्ट के साथ पीफी भट्ट ग्रुप की चूँकि सुलह हो गई थी, अमीर मौसम ने अपनी इंटरम बेल कराई, उन्होंने शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित की और वो भी अपनी इंटरम बेल को कन्फर्म कराने में कामयाब हुए। जावेद भट्ट में अब सिर्फ अमीर फतेह मतलूब है। अब देखें वो किस वक्त मंजर आम पर आके कानून का सामना करते हैं। ये बात तो हम पहले रोज़ से करते आ रहे हैं कि इन दोनों मुकदमात में मुलव्विस मुल्ज़मान को एक न एक दिन कानून का सामना ज़रूर करना है। जो मुल्ज़मान इन दोनों मुकदमा में मतलूब हैं, अगर पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करती है या वो ख़ुद सामने आकर इंटरम बेल कराकर शामिल तफ्तीश होते हैं तो दोनों सूरतों में उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कानून इन दोनों ग्रुपों के लिए बराबर है। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।